देता हूँ। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट लॉस की बेसिक नॉलेज है। आपको उनके मतलब हो गया कि अपन ने उसको 100 की ऑब्जेक्ट को 10% हानि पे बेचा, मीन्स कितने रुपए में बेचा, 90 रुपए में। अब क्या बोल रहा है, 12% लाभ अपने को उस पे गेन करना है, 12% लाभ गेन करना है 100 की ऑब्जेक्ट पे, तो अपने को उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 112 रुपए में। ये जो 91 है ये SP1 को डिनोट कर रहा है, और ये किसको डिनोट कर, SP2 को। अब हमें पता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो SP1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 900। मतलब 90 से 900 पे जाने के लिए हमें कितने का सफर तय करना पड़ा होगा, 10 का। तो 112 से 10 का सफर तय करके हम किस पे पहुंच जाएंगे, 1120 पे। और यही मेरा एक्चुअल में क्या था, SP2 था। ठीक है। तो SP1, 100 की चीज 10 का लॉस हुआ तो 90 में बेच रहे हैं। और अगर 100 की चीज पे 12% लाभ चाहिए तो 112 में बेचना पड़ेगा, बट ये हमारे अकॉर्डिंग था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 की वैल्यू 900 थी। तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हम 1120 पे पहुंच जाएंगे। इसका मेथड टू भी देखिए। तो ये फर्स्ट मेथड था। अब हम मेथड टू पे आते हैं। मेथड टू में क्या है, देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको 10% की हानि से हम 900 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब 90% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 900 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और हमें क्या पूछा उसने, SP2 पूछा है। और प्रॉफिट चाहिए उसको 12%। अगर 12% प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब 112% की वैल्यू चाहिए। और 112% की वैल्यू हो जाएगी 112 × 10, 1120। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसके दो मेथड हो गए, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी को 1440 में बेचने पर, मीन्स हमें SP1 दे दिया, 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बताओ कि कितने में बेचा जाए। SP2 बताओ कि हमें उस पे क्या हो, 15% का लाभ हो। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है कि हमने मान लिया 100 रुपए की वस्तु थी, हमने उसको 10% हानि पे बेचा, मतलब 90 रुपए में बेचा। अगर हम उसको 15% प्रॉफिट उस पे चाहते हैं तो हमें उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 115 में। ये हमारे अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये SP1 है, 10% की जो हानि हो रही है उस पे जो SP है वो कितना है, 1440 है। मीन्स 90 से 1440 पे गए हैं। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 16 से। तो यहां से भी हमें इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम ये पहुंच जाते हैं 1840 पे, 1840 पे हम पहुंच जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1440 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 1840। डी ऑप्शन हो जाएगा। मेथड टू की बात कर लेते हैं। मेथड टू से भी हम इसको कर सकते हैं। मेथड टू में क्या है, 10% की हानि होती है, 100 - 10 मतलब 90% की वैल्यू कितनी है, 1440। तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और हमें 15% लाभ चाहिए। 15% का लाभ का मतलब है 100 + 15, मतलब 115% की वैल्यू चाहिए। तो 16 × 115, जो हमारा हो जाता है 1840। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की हानि पर 400 में बेचता है। मतलब अगर हमारे पास लॉस परसेंट 20% है, तो उस पे उसको वो कितने रुपए में बेच रहा है, 400 रुपए में, SP1। अगर हमें उस पे लाभ 10% कमाना है, 10% का प्रॉफिट अगर गेन करना है, तो बताओ कितने में बेचेगा, SP2 कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से देखिए मेथड वन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मेथड वन में क्या है, 100 रुपए की ऑब्जेक्ट है, अगर 20% हानि पे बेचता है तो 80 रुपए में बेचता है। अगर अपने को उसमें 10% लाभ चाहिए तो 110 में बेचना पड़ेगा। और SP1 की वैल्यू कितनी है, 400। मीन्स ये जो हमारे अकॉर्डिंग 80 है, ये कितना है, 400 है क्वेश्चन अकॉर्डिंग। मीन्स 80 से 400 पे जाने के लिए अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 110 को भी अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 550, जो कि अपना आंसर हो जाएगा डी। मेथड टू भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेथड टू में क्या है, देखिए 20% की हानि है, इसका मतलब 100 - 20, 80% की वैल्यू कितनी है, 400। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 5। और हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, 10% प्रॉफिट का मतलब है 110% की वैल्यू चाहिए। तो 110% की वैल्यू हो जाएगी 110 × 5, 550, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 में बेचता है और 10% की हानि उठाता है। मीन्स अगर SP1 1188 है, तो उसको जो लॉस परसेंट है वो कितना है, 10% है। हमें क्या करना है, अगर प्रॉफिट उसको 20% चाहिए, तो बताइए वो उसको कितने में बेचेगा। मीन्स SP2 कैलकुलेट करना है। हम मेथड वन की बात कर लेते हैं। मेथड वन से अगर हम इसको करते हैं, तो मतलब 100 रुपए की ऑब्जेक्ट है, 10% की हानि हो रही है, मतलब 90 में बेच रहा है। अगर 20% का लाभ चाहिए तो 120 में बेचेगा। तो यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे, तो ये 90 से 1188 पे गया है। और जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो हम इधर कर भी सकते हैं 1188/90। तो ये हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कितना आंसर आने वाला है। ये हो जाएगा हमारे पास 13.2। मीन्स हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13.2 से। तो हम 120 को भी 13.2 से ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1584। और 1584 हमारा डी ऑप्शन है। अगर इस मेथड से नहीं करते हैं, तो हम मेथड टू पे जा सकते हैं। मेथड टू क्या बोलता है कि हमारे पास 10% हानि हुई है, इसका मतलब 90% की वैल्यू कितनी है, 1188। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1188/90। और हमें कैलकुलेट करना है, जो यहाँ से कितने आने वाले, 13.2 आएगी। तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, 20% लाभ चाहिए, मतलब 120% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मीन्स 13.2 × 120, जो आ जाएगा हमारे पास 1584 जी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। निखिल ने एक वस्तु 5% हानि के साथ में 1425 में बेची। इसका मतलब SP1 कितना है, 1425। उसको लॉस परसेंट कितना है, 5%। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए अगर प्रॉफिट परसेंट उसको 10% चाहिए, तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा। मीन्स SP2 कैलकुलेट करना है। हम मेथड वन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मेथड वन क्या है कि 100 की ऑब्जेक्ट है भाई, अगर 5% का उसको हानि हुई है, मीन्स वो उसको कितने में बेच रहा है, 95 में। अगर वो उसको 10% लाभ चाहिए, तो कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा। और ये जो 95 की वैल्यू है, ये कितनी गई है, एक्चुअल में 125 है। मतलब हम 95 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो ये आंसर है वो 1425 आ जाए। तो आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या आने वाला है। ये आ जाएगा 15। हमें इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 115 है, उसको भी हम किस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हमारा 1650। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वरना हम इसको मेथड टू से भी कर सकते हैं। मेथड टू देखिए भाई, 5% की हानि हुई, इसका मतलब 95% में बेचा होगा। और 95% में बेचा, इसका मतलब 95% की वैल्यू है 1425। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1425/95, जो कि हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब हमें क्या कह रहा है कि उसको 10% लाभ चाहिए। 10% प्रॉफिट का मतलब है 110% की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब 110 गुना हम क्या कर देते हैं,
15 कर देते हैं, तो ये 1650 आ जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। एक वस्तु को 1800 में बेचने में 25% की हानि होती है, मीन्स SP1 कितना है? 1800। और जो लॉस परसेंट है, हानि है, वो कितनी है? 25%। यदि इस वस्तु को 3200 रुपए में बेचा जाता है, मीन्स SP2 अगर 3200 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था कि SP1 गिवन होता था, लॉस गिवन होता था, प्रॉफिट गिवन होता था, SP2 पूछ रहे थे। अब की बार SP1 और SP2 गिवन है, हमसे लॉस परसेंट पूछा है। देखिए, अगर हम इसको मेथड वन के अकॉर्डिंग करते हैं, मीन्स 100 की ऑब्जेक्ट थी, 25% का हमें क्या मिला उस पे? लॉस, हो मतलब 75 में बेची। अब उसको कितने में बेचा जाना चाहिए, कितने लाख पे बेचा जाना चाहिए, अपने को नहीं पता। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट में आके यहाँ पे उलझ, बट हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास होता था, ये SP1 होता था और ये क्या होता था? SP2 होता था। हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास SP1 है वो 1800 है, SP2 है वो 3200 है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से जो 75 की वैल्यू है, अगर ये एक्चुअल में ऐसे परसेंट होता तो 75 की वैल्यू अपन 1800 करते थे। इसका मतलब अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको हमने 1800, 75 से 1800 पे जाना है हमें, मीन्स 1800 को हम 75 से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास कितने से मल्टीप्लाई हुआ वो हमें आ जाएगा। तो एक बार 25 से मैं इसको कट कर लेता हूँ। 24 आ जाएगा, मीन्स हमें इसको 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें यहां से यहाँ आने पे अगर 24 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैं क्या, आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या वैल्यू आई होगी? यहाँ पे जो वैल्यू आई होगी वो आई होगी 3200 अपॉन 24। तो यहाँ से हम इसको 4 से कट कर लेते हैं, पहले 4 से, 4 6 जा और 4 8 जा, 2 3 जा और 2 400 जा। 400/3 मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई होगी। और 400/3 का मतलब हो गए यहाँ पे, देखिए 400/3 का मतलब है 100 प्लस 100/3। ठीक है, मीन्स हम उस ऑब्जेक्ट को 100 प्लस उसमें बेच रहे हैं। इसका मतलब ये तो उसका CP में चला गया, और ये जो बच गया, ये क्या है? प्रॉफिट को जा रहा है। और 100/3 का मतलब हो गया 33 and 1/3%। ठीक है, यही हमारा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। इसका आंसर होगा डी। यहाँ पे आप 3 कर लीजिए, ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हम इसको इस मेथड से कर सकते हैं। अगर आप इसको दूसरे मेथड से भी करना चाहो, तो वो भी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वो मेथड में हम क्या करेंगे कि भाई हमें यहाँ पे कर देता हूं मैं M2। देखिए, 25% का मतलब है 75% की वैल्यू कितनी है? 1800 है। या फिर हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, 1800 की वैल्यू कितनी है? 75%। एक की वैल्यू कितनी होगी? 75/1800%। और हमें किसकी फाइंड करनी है? 3200 की हमें फाइंड करनी है। मतलब 3200 की हम यहाँ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 9 जा हो जाएगा और 2 16 जा हो जाएगा, 3 3 जा 325 जा। तो ये हो जाएगा 400/3। ठीक है, 3200 में बेचनी है हमें, तो हमारे पास 400/3% होना चाहिए। इसका मतलब है 100% प्लस 33 and 1/3%। और 100% तो हमारे पास, देखिए यहाँ से हमारे पास
हम जब प्रॉफिट होता था 20% प्रॉफिट है तो उसको 120% करते थे। यहां से हमारे पास आ रहा है 133 एंड 1/3%। 133 1/3 का मतलब है 100 तो इसमें से निकाल दो, तो 33 एंड 1/3% हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 230 में बेचने पर 15% का लाभ कमाता है, तो हम इसको मेथड टू से कर सकते हैं। देखिए SP1 अगर 230 रुपए है तो उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का होता है, 15% का। वह 210 रुपए में बेचता है, अगर 210 रुपए में बेचे इसको, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, तो हमें बताना है कि लाभ या परसेंट उसको जो भी होगा, जो भी परसेंट में आएगा वो कितना आने वाला है वो हमें बता। तो देखिए हम यहां से ये बोल सकते हैं कि 115 प्रॉफिट हुआ है ना, 115% की वैल्यू कितनी है, 230। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और हमें उसको 210 में बेचना है। अगर हमें यहाँ 210 पे जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 105 से। इसका मतलब यहां से भी 105 से करना पड़ेगा। मीन्स 105% की वैल्यू 210 आने वाली है। और 105% आया है, इसका मतलब 100 प्लस 5% आएगा। और यही तो हमें है कि 105% 100 से ज्यादा है, इसका मतलब ये 5% हमें क्या होगा यहाँ पे लाभ हुआ होगा। आएगा समझ में? ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक है। एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। देखिए ये जो डिस्काउंट के क्वेश्चन है, पर ये यहीं पे ही सोल्व हो जाएंगे। सेकंड मेथड जो हमने पढ़ा, 20% की छूट देखो उसे 960 में बेचा। अगर वो डिस्काउंट उसको 20% देता है तो कितने में बेच रहा है उसको, 960 रुपए में। तो बताइए अगर उसको डिस्काउंट 12% ही देना है तो बताइए कितने में बेचेगा। ठीक है। इसका मतलब 20% डिस्काउंट का मतलब है 80% में बेच रहा है। और 80% में बेचने का मतलब है उसकी वैल्यू है 960। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1% की वैल्यू हो जाएगी 12। और उसको 12% डिस्काउंट देना है, इसका मतलब 100 - 12, 88% में बेचना है। तो 88% का मतलब वैल्यू हो जाएगी 88 × 12। तो 12 × 8 = 96, 9 12 × 8 = 96, और 9 105, 1056 ये आंसर आ चुका। तो हम इसको सेकंड मेथड से कर सकते हैं, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक वस्तु को 20% की छूट के बाद 400 में बेचा जाता है। अगर उस पर डिस्काउंट परसेंट 20% है तो उसको हम कितने में बेच रहे हैं, 400 रुपए में। अब अगर हमें उसको डिस्काउंट 10% ही देना है तो बताइए हम उसको कितने में बेचें। तो SP2 कैलकुलेट करना है। भाई डिस्काउंट 20% का, इसका मतलब 100 - 20, 80% की वैल्यू कितनी है, 400। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और हमें उसको 10% डिस्काउंट में बेचना है, इसका मतलब 90% में बेचना है। तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 × 5, 450 हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, देख लीजिए, ये भी लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए कोई वस्तु 765 में बेची। यदि केवल 10% छूट दी होती तो विक्रय मूल्य क्या होता। अगर उसने डिस्काउंट, अगर भैया 15% दिया है तो वो कितने में बेच रहा है उसको, 765 रुपए में। अगर वो डिस्काउंट 10% ही देता तो बताओ वो उसको कितने में बेचता। तो वही हो गया, 15% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि वो उसको 85% में बेच रहा है। और 85% की वैल्यू कितनी है, 765। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 765/85। तो ये हो जाएगा शायद 9 पे कट हो जाएगा। मीन्स 1% की हमारे पास वैल्यू 9 है। अब वो उसको 10% ही छूट देना चाहता है, मतलब 90% में बेचना चाहता है। तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 810। उतने में बेच देगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था।
आप इन सारे क्वेश्चन को करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस की एक अलग टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे जो आरपीएससी का फेवरेट होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।